हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी बॉर्डर वाली प्लेन सिंपल जॉर्जेट की साड़ी लेकर आई हूँ। तो जो जॉर्जेट साड़ी लवर्स हैं उनके लिए आज की वीडियो तो बहुत खास है। तो जॉर्जेट की साड़ी पहनने से पहले दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला तो इस साड़ी को बिना फॉल लगाए आप मत पहनिएगा। साड़ी की लाइफ कम हो जाती है और आपका साड़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। दूसरी चीज़ की साड़ी को आप ज़्यादा खींच कर नहीं पहन सकते। ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में आप इसको मत खींचिएगा ज़्यादा, वरना इसके रेशे निकल सकते हैं। इनके रेशे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, आंखों से ही नज़र आते हैं। ना ही आप ज़्यादा इसमें सेफ्टी पिन यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी फैब्रिक बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। चलिए अब हम इसकी ड्रेपिंग शुरू करते हैं। ड्रेपिंग में हमें पहला तो अपना बेसिक राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद अब आ जाना है हमें इसे इसकी पल्लू की पार्ट पे। अगर आपकी साड़ी पे भी इतनी ही पतली लाइंस है ना, तो इसमें प्लीट्स आप अभी मत बनाइए, आप लास्ट में बनाइएगा। इसमें आपको पहले तो इसको रफली गैदर करना है एंड देन इसको पीछे से घुमाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप पहले ही मेज़र कर लीजिए कि लेंथ आपको कितना रखना है। लॉन्ग लेंथ रखना है तो लॉन्ग रखिए, हाइट इशू है तो हमेशा आप लॉन्ग पल्लू ही रखिए। अब यहाँ पे हम किसी चीज़ की हेल्प से इसको दबा देंगे अपनी ब्लाउज़ के साथ एंड देन आगे के स्टेप में हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी बॉर्डर लाइन को कुछ इस तरीके से क्रॉस करना है। पीछे से लाकर हमें अपने कमर के पास ना इसको इस तरीके से मेज़र करना है। तो जहाँ से हमने अपनी बेसिक राउंड शुरू की थी, हम वहीं पे लाकर ना अपने कमर के पोर्शन को टक करेंगे। अब हम अपनी ठीक राइट की साइड से प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। वैसे तो ऐसी साड़ियों में प्लीट अरेंज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको प्लीट बनाना नहीं आता है तो वो एक अलग बात है। तो प्लीट बनाने के लिए आप अपनी राइट हैंड की उंगलियों को इस तरीके से सेट कीजिए फैब्रिक के ऊपर कि आपका राइट हैंड की 2 उंगलियां आगे की तरफ रहें और 3 उंगलियां फैब्रिक में पीछे की तरफ रहें। उसके बाद आपको इन उंगलियों के बीच में एक गैप मेंटेन करना है। वो गैप ही आपकी प्लीट की चौड़ाई होगी। एंड देन 1 बाय 1 आपको अपने फैब्रिक को जिगजैग मूव करना है और इसमें फैब्रिक अरेंज करते चलना है। तो लीजिए कितने सिंपली हमने अपने सेंटर प्लीट को अरेंज कर लिया है। अब जो भी प्लीट्स यहाँ पे अरेंज हुई हैं उनमें गैप आपको रखना है, बिल्कुल एक समान गैप मेंटेन करना है। और राइट की फर्स्ट प्लीट को हम थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर देंगे ताकि जब हम इसको टक करें तो हमारा राइट की तरफ ज़्यादा फैब्रिक ना बचे। अब देखिए यहाँ पे हमें अपने प्लीट्स को ना ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमने प्लीट्स बनाए हैं ये उसी तरीके से ऊपर से नीचे तक सेट होता चला गया है। अब हम अपनी फैब्रिक को अपने प्लीट्स को अपनी टमी के पास लेकर आएंगे, सेट करेंगे एंड देन इनको टक कर देंगे। नेक्स्ट हम अपने कंधे की प्लीट को सेट करेंगे। इसके लिए आपको 2 छोटी छोटी सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो सेफ्टी पिन है उसको हम कहाँ पे लगाएंगे, देखिए ये जो कमर के पास हमारा बॉर्डर आ रहा है इसको पहले हम ऐसे लेकर जाएंगे अपने कंधे के पास और ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हम बिल्कुल नॉर्मल ही रखेंगे हम अपनी फिटिंग को। और बिल्कुल इस तरीके से, मतलब जितना फैब्रिक आपका आने वाला है कंधे के पास आप उतना मेज़र कर लीजिए और फिर यहाँ पे कंधे के पास बॉर्डर ऊपर उठाते हुए एक पिन लगा दीजिए। अब जो पल्लू का एंड वाला सिरा है हमें इन दोनों को पकड़ना है इस तरीके से सीधा करते हुए, और जो एंड आपके लेफ्ट हैंड पे है वहाँ से हम प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं अगर आपकी साड़ी भी इतनी ही पतली बॉर्डर वाली है तो एक बार बॉर्डर को ना ऐसे घुमाकर आप मेज़र कर लीजिए। बस बॉर्डर के दुगना साइज़ हमें यहाँ पे लेना है और इस साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। तो अगर हम बॉर्डर के अकॉर्डिंग चलते तो प्लीट हमारा काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता और फिर जब ये इकट्ठा होता तो इसकी लेयर ना काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती। तो इसीलिए मैंने प्लीट का दुगना यहाँ पे साइज़ रखा है और दुगना चौड़ाई लेते हुए हम सभी प्लीट को अरेंज करेंगे। लास्ट में आप बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी लास्ट की प्लीट की डायरेक्शन आपके राइट हैंड की तरफ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप इस तरीके से फैब्रिक एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट की प्लीट अगर पतली बनती भी है तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारी क्योंकि प्लीट्स जो हैं वो अरेंज हो गई हैं, अब केवल इनको हमें पकड़ना बाकी है। तो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े से लेंथ में आगे बढ़ते हुए हम अपनी जहाँ पे वो हमने पिन लगाया है ना कंधे के पास, वहाँ तक की लेंथ तक पहुँचेंगे।
ये देखिए। अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो इन फैब्रिक को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हुए इस तरीके से ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। अगर आपको पिन लगाने में प्रॉब्लम होती है तो मैं तो बोलूँगी कि आप अपनी कंधे वाली पिन ब्लाउज़ को बाहर से निकाल कर कंधे के साथ सेट करके भी पहन सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमने वो वाली पिन लगाई थी, पहले वाली पिन, उसको आप निकाल दीजिए और फिर आप लास्ट में चाहो तो इस तरीके से भी बॉर्डर्स को मिलाते हुए सेट कर सकते हो। ये देखिए हमारे दोनों ही कॉर्नर से हमारे बॉर्डर कितने अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब हमारा जो कमर वाला पार्ट है जिसको हमने सिर्फ ऐसे ही टक करके छोड़ दिया था, इसको हमें पहले तो इस तरीके से रिमूव करना है। उसके बाद जैसे ही ये इस साइड की फैब्रिक थोड़ी ढीली पड़ जाए, हमें इसको ना हल्का सा अपने जो वो बॉर्डर है हमारे सबसे ऊपर नेक के पास, इस बॉर्डर को हल्का सा टाइट करते हुए कमर के पास लेकर आएंगे और फिर इसको हम अपने प्लीट के नीचे से ले जाते हुए राइट की तरफ बाहर निकालेंगे। जैसे ये फैब्रिक बाहर आएगी, हम इसको हल्का सा खींचेंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करते ही आपको छोटे छोटे पतले से लाइंस आपके कमर के पास दिखेंगे और साथ ही साथ ये हिस्सा आपको बिल्कुल शेप में नज़र आएगा। अब फैब्रिक को हम यहाँ पे हल्का सा ऐसे घुमाते हुए जो हमने प्लीट टक किया था उसके ऊपर ले जाएंगे और फिर अपने सेंटर प्लीट और इस कमर के पास की फैब्रिक जो हमने ट्विस्ट किया था वो फैब्रिक और हमारा पेटीकोट, इन तीनों ही लेयर को साथ में लेकर हम एक सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। तो लीजिए, एक सेफ्टी पिन ने हमारे बहुत सारी चीज़ों को संभाल लिया, जैसे कि हमारा सेंटर प्लीट, हमारा कमर वाला पोर्शन। अब ये आपका कमर का साइड बिल्कुल भी ढीला नहीं होगा, जैसे आपने सेट किया है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जब आप मेरी फाइनल लुक देखोगे तो आपको ड्रेपिंग में तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी, लेकिन साड़ी में नीचे बॉटम साइड पे आपको दिखाई देगी, खटकेगा आपको वो पार्ट, क्योंकि नीचे की साइड पे ना मेरे साड़ी में फॉल नहीं लगी हुई है। और बिना फॉल लगी हुई अगर जॉर्जेट की साड़ी आप पहनते हो तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। आप ऐसी साड़ियों में ना आप बाहर नहीं जा पाओगे, तो इसीलिए आप फॉल लगी हुई साड़ी ही सेलेक्ट कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।